एपिसोड की शुरुआत में जू को क्लास में टीचर लीना की डांट पड़ती है क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता। और भला होता भी कैसे, वो इस टाइम अपनी मॉम को लेकर टेंशन में थी। क्लास खत्म होने के बाद अपनी मॉम के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में वो शिन को बताती है। तब शिन उसे सिंपैथाइज करती है और उसे आज भी हॉस्पिटल जाकर अपनी मॉम को देखने की एडवाइस देती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जू निंग के साथ हॉस्पिटल जाकर पहले तो चैन की मॉम जिया से मिलती है और बहाने से उसकी मॉम कितनी सीरियस है ये पूछती है। तब जिया से उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की बीमारी ज्यादा सीरियस तो नहीं है, पर एक माइनर सर्जरी की जरूरत है। पर अगर उनकी फैमिली मेडिसिन से काम चलाना चाहे तो उसकी मॉम को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये सुनकर जू अपनी मॉम के लिए बहुत डर जाती है। किसी तरीके से वो अपने आंसू रोक लेती है और फिर निंग और चैन के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती हैं। वहाँ वो चैन की बेस्ट फ्रेंड के तौर पर उनसे मिलती है। इस पॉइंट पर उसकी मॉम और डैड उसके सामने ही थे, पर वो उन्हें गले नहीं लगा सकती थी, उनका प्यार नहीं पा सकती थी, क्योंकि अब उनकी नज़र में उनकी बेटी जू तो चैन ही है। फिर भी वो अपनी मॉम से नॉर्मली बात करती हैं और उन्हें उनकी बेटी जू की फिक्र करने से मना करती हैं। जू भी उन्हें समझाती है, इसीलिए मॉम को अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर जू के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनकी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई। इस दौरान डॉक्टर जिया उनसे उनका ओपिनियन पूछती हैं कि वो सर्जरी करेंगे या फिर मेडिसिन से बीमारी को ठीक करेंगे। वैसे वो और चैन तो चाहते थे कि मेडिसिन से धीरे धीरे हुई की बीमारी ठीक हो जाए और घर को वो लोग संभाल सकते हैं, लेकिन हुई उनकी बात नहीं मानती और सर्जरी चूज़ करती है ताकि जल्दी ठीक होकर वो अपनी डेली लाइफ को कंटिन्यू कर सके और घर संभालने के चक्कर में जू की स्टडीज़ खराब ना हो। ऊपर से इन दिनों जू खुद खाना बनाकर खा रही थी, इस बात को लेकर भी हुई परेशान है और सर्जरी से लेकर उनके ठीक होने तक जू अकेले घर में कैसे रहेगी, उनका खाना पीना कैसे होगा, इस बात को लेकर भी उन्हें टेंशन थी, क्योंकि डैड को तो मॉम के साथ हॉस्पिटल में रहना होगा। तब निंग जू यानी कि चैन को उनके साथ उनके घर पर रहने के लिए बोलता है। जू भी इस बात पर एग्री करती है और जियो को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोग घर से ज़्यादातर टाइम दूर ही रहते, तो अगर जू यानी चैन उनके घर पर रहेगी तो उनका मन लगा रहेगा और बच्चे अकेला फील नहीं करेंगे। ये सुनकर हुई और वो चैन को उनके घर पर रहने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद चैन को उसी दिन जू के फादर निंग के घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। जाने से पहले उसे समझा देते हैं कि वो दूसरे के घर पर अच्छे से बिहेव कर रहे। अब उन्हें कौन समझाए कि ये घर तो चैन का ही है। इसीलिए इतने दिनों बाद अपने घर के अंदर जाते ही वो किचन में जाकर फ्रिज से निकाल कर अपने पसंद के स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह खाने लग जाती हैं। टीवी में अपने पसंद की फिल्म देखकर उस बारे में उल्टे पुल्टे सवाल पूछकर निंग को परेशान करने लगती है, जैसे कि वो सोल स्वैपिंग होने से पहले किया करती थी। पर आज निंग उसके इस बिहेवियर से परेशान नहीं होता। आखिर इतने दिनों से वो अपनी सिस्टर चैन की यही नोकझोंक और शरारत को मिस कर रहा था। और यहाँ बात करें जू की, तो उसे निंग और चैन की नोकझोंक देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। जब कुछ देर के लिए चैन दूसरे रूम में जाती है, तब जू निंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो चैन की किसी भी बात को दिल पर ना ले। उसे तो आदत है कुछ भी बिना सोचे बोलने की, पर वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। वो सिर्फ अपने घर पर आकर एक्साइटेड थी, बाकी उसे दिल से उसकी मॉम के लिए बुरा लग रहा होगा। यहाँ पर जू तो इस टाइम अपनी मॉम को लेकर परेशान है, तो वो चैन की बातों को क्या ही दिल पर लेगी। उसे अपनी मॉम के पास रहने का मन था, पर इस टाइम सिचुएशन ही ऐसी है कि उसे उनसे दूर ही रहना पड़ेगा। वहीं जू की मॉम को अब भी जू की फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वो दूसरे के घर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तब जू के फादर उन्हें टेंशन लेने से मना करके उन्हें मेडिसिन देकर सुला देते हैं। अगले दिन अब जब निंग, चैन और जू स्कूल जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें हैंग मिलता है, जो कि उन्हें स्कूल तक जाने के दौरान ज्वाइन करता है। अब जाकर उसे पता चलता है कि जू की मॉम की सर्जरी की वजह से चैन निंग के घर पर रुकी हुई है। यहाँ पर चैन और हैंग रास्ते में कुछ ज़्यादा ही हंसी मजाक कर रहे थे, तभी निंग उन्हें टोकता है। उन दोनों को साथ में देखकर निंग काफ़ी जेलस हो रहा था। फिर जब वो स्कूल जाकर टीचर देंग से मिलता है, तब वो उन्हें एक फ़ाइल देते हैं। इस फाइल में उन्होंने सोल स्वैपिंग को लेकर अपने कुछ दोस्तों से ओपिनियन लेकर कुछ रिसर्च लिखी हुई थी। उनके उन दोस्तों ने एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी की है, तो उनका रिसर्च चैन और जू के लिए वैल्यूएबल तो ज़रूर होगा। इसीलिए टीचर देंग से इतनी हेल्प पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। शायद इससे वो दोनों लड़कियों की सोल वापस से स्वैप कर पाएगा। फिर जब वो उन्हें रिसर्च पेपर को पढ़कर अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, तभी मैंने उसका रास्ता रोककर उसे जू से दूर रहने के लिए बोलता है। साथ ही उसकी तरफ कोई प्यार की फीलिंग रखने से भी मना करता है। अब निंग को तो वैसे भी जू से प्यार नहीं था, इसलिए वो उनसे प्रॉमिस करता है कि उसे जू से कोई भी प्यार नहीं है और ना ही कभी उससे प्यार होगा उसे। वहीं चैन निंग को समझा रही थी कि जब भी निंग आसपास हो तब वो जू के पास रहे,
क्योंकि निंग की नज़र में जो उसकी सिस्टर चेन है और हैंग चेन का बेस्ट फ्रेंड है। अगर वो उसके साथ चिपका रहेगा तो निंग को उन पर शक हो जाएगा। पर हैंग के मुताबिक अब टाइम आ गया है कि चेन ये सोल स्वैपिंग वाली बात निंग को बता दे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि निंग जू से प्यार करता है और अब जू चेन है। ऊपर से जू की माँ बीमार है, इसलिए उसके फेस पर दुख साफ दिखता है और दुनिया की नज़र में चैन जू है, पर उसे तो कोई भी दुख ही नहीं है। तो इस तरह तो वो जू का इमेज खराब कर रही है, क्योंकि निंग के साथ बाकी लोग तो यही सोचेंगे कि उसकी माँ बीमार है, फिर भी बेटी को कोई दुख ही नहीं है। अब बाकी लोगों को तो पता नहीं, लेकिन इन सब वजहों के कारण चैन को सोल स्वैपिंग की बात निंग को बता देनी चाहिए। यहाँ पर चैन को हैंग की बात भी सही लगती है, इसीलिए वो आज ही निंग को सच्चाई बताने का डिसाइड करती है। पर उसे क्या पता कि निंग तो पहले से उनके सोल स्वैपिंग की बात पता है। पर जब उनके स्कूल की छुट्टी होती है तो निंग, चैन और जू हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। अब जाकर मिन को जू की मॉम के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में पता चलता है और साथ ही जो निंग के घर पर रह रही इस बारे में भी पता चल जाता है। ऊपर से हैंग उसे चुड़ाकर कह रहा था कि वो अब जू और निंग को करीब आने से नहीं रोक पाएगा, पर मिन को किसी भी तरीके से उन्हें करीब आने से रोकना था और अपना इंप्रेशन जू की फैमिली के सामने सही करना था। इसीलिए वो हैंग को ज़बरदस्ती मार्केट लेकर जाता है ताकि वो खाने का सामान खरीद कर उन सामान से खुद चिकन सूप बनाकर जू की मॉम के लिए लेकर जाए। इधर जू की मॉम जू को थैंक यू बोल रही थी उनकी बेटी को अपने घर पर रखने के लिए। उन्हें तो रियलाइज़ भी नहीं था कि जिससे वो बात कर रही है वही उनकी रियल बेटी जू है। और यहाँ पर उसके पेरेंट्स जिस तरीके से चैन को अपनी बेटी समझकर प्यार दिखा रहे थे, जू के लिए वो काफ़ी हर्टफुल था, क्योंकि उस प्यार को सिर्फ वही डिजर्व करती है। चैन भी जू की दिल की बात समझ रही थी, इसीलिए वो उसे अकेले में बात करती है, जहाँ पर जू उसे बताती है कि उसके पैदा होने से लेकर अब तक सब कुछ उसकी मॉम में डिसाइड करती आ रही है। इस चक्कर में उन्होंने अपनी हेल्थ का कभी ध्यान ही नहीं रखा और अब जाकर उन्हें उसकी ज़रूरत है तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। तब चैन उसे किसी भी हालत में सोल स्वैपिंग की बात उसकी मॉम को बताने से मना करती है, नहीं तो उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जू भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, पर उसे इस बात का डर है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे की बॉडी में फंसे ना रह जाए। वैसे इस बात का डर तो चैन को भी है, पर मेटेओर शार का वेट करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद जब दोनों घर जाने के लिए निंग को बुलाने के लिए उसके पेरेंट्स के कैबिन की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें अंदर से उनकी बातें सुनाई देती हैं, जिससे पहली बार चैन को निंग के अब्रॉड जाने के बारे में पता चल जाता है। निंग के पेरेंट्स उसे उसकी आंटी एना के साथ अब्रॉड जाने को बोल रहे थे, पर निंग को इस टाइम अपनी नहीं बल्कि अपनी सिस्टर चैन की फिक्र थी कि आखिर वो उसके बिना सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। और अब्रॉड की स्टडी तो चैन के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन उसके पेरेंट्स के मुताबिक आंटी आना चैन से ज़रा भी प्यार नहीं करती, तो वो लोग उन्हें चैन के लिए कुछ करने को नहीं बोल सकते। एना सिर्फ निंग को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, इसीलिए वो सिर्फ उसके अच्छे फ्यूचर के लिए उसे अब्रॉड में पढ़ाना चाहती है। निंग को भी आंटी एना की बात एक बार कंसिडर कर लेनी चाहिए। अब निंग की अब्रॉड जाने की बात सुनकर चैन को बहुत दुख होता है, तब जो उसे कंफर्ट करती है। उसे तो ये बात पहले से ही पता थी, पर अपनी मॉम की बीमारी को लेकर वो इतना टेंशन में थी कि चैन को ये बात बताने का उसे मौका ही नहीं मिला। पर चैन इस बात को लेकर जो उसे ज़रा भी नाराज़ नहीं होती, आखिर वो इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती है। निंग की फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे निंग की तरह हर चीज़ दे और उसे अब्रॉड भी भेजे। उसे एक फैमिली मिली है और उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। आंटी है ना उसे पसंद नहीं करती तो क्या हुआ, उसके पेरेंट्स तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसके लिए वही काफ़ी है। वैसे निंग के पेरेंट्स एक लड़का अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन ऑर्फनेज में उसकी और निंग की अच्छी दोस्ती हो गई, इसलिए निंग के लिए उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। वैसे वो अपनी अडॉप्शन की बात किसी से बोलती नहीं है, पर अब जब जो उसकी आइडेंटिटी जी रही है तो उसके लिए ये सच्चाई जानना भी ज़रूरी है। और अगर निंग अब्रॉड चला गया तो उसे बहुत खुशी होगी कि कम से कम उसे निंग से छुटकारा मिला और वो अपने हिसाब से जी पाएगी, नहीं तो वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, उसके हर काम में नजर रखता है। चैन की इस बात पर जू को बहुत ज़्यादा हंसी आती है, जिसके बाद दोनों हुई को देखने के लिए चले जाते हैं। वहीं निंग हैंग के साथ खुद का बनाया हुआ चिकन सूप लेकर जू की मॉम को देने के लिए आता है। इतने सालों बाद मिन को देख कर भी मॉम उसे तुरंत पहचान जाती है। पहले वो लोग नेबर ज़रूर थे, लेकिन बाद में घर बदलने की वजह से उन्होंने मिन को देखा नहीं था। पर जब उन्हें पता चला कि मिन जू यानी कि चैन के साथ अपनी क्लास में है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऊपर से मिन और हैंग ने उनको प्रॉमिस किया था कि उनके रहते हुए
स्कूल में कोई जू को बुली नहीं कर पाएगा। ये सुनकर उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनकी बेटी के इतने अच्छे दोस्त हैं। तभी वहाँ पर दोनों लड़कियाँ आ जाती हैं, जिसके बाद जू के फादर वो उन सभी को घर जाने के लिए बाहर तक छोड़ने आते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें स्कूल भी जाना था। कुछ देर बाद निंग चैन और जू के साथ साथ मिन और हैंग भी उनके पीछे पीछे उनके घर में आते हैं। उन्होंने तो सोचा था कि आज वो लोग यहीं पर रुकेंगे, पर जब निंग को जू से पता चलता है कि चैन ने पहले ही हैंग को सोल स्वैपिंग की बात बता दी है, इसलिए हैंग उसके साथ ज़्यादा टाइम रहता है। ये जानकर निंग गुस्से में हैंग को घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि चैन ने सोल स्वैपिंग की बात उसे बताने से ज़्यादा हैंग को पहले बताना ज़रूरी समझा। वहीं मिन चैन को जू समझकर उसे उसकी मॉम की बीमारी को लेकर कंफर्ट कर रहा था, पर निंग उसे भी उठाकर घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मिन के लिए भले ही वो जू हो, लेकिन अंदर से तो वो उसकी सिस्टर चैन है, जिसके करीब वो किसी भी लड़के को सहन नहीं कर सकता। और यहाँ बात करें मिन और हैंग की, तो उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि आखिर निंग ने उन्हें घर से क्यों निकाला, क्योंकि आज रात तो उनके साथ में ही रहने की बात हुई थी। अब जो भी हो, इस बात का ब्लेम दोनों एक दूसरे पर डालकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन अब स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल हेड के इलेक्शन अनाउंस किए जाते हैं, क्योंकि निंग ने अपनी पोजीशन छोड़ दी थी। इलेक्शन के बाद अगले वीक नया स्टूडेंट काउंसिल हेड को मिल जाएगा। इस खबर से बहुत से स्टूडेंट शॉक थे कि आखिर निंग ने अपनी पोजीशन क्यों छोड़ी। चैन के क्लास में भी वही बातें चल रही थी। तब चैन सभी को निंग के अब्रॉड जाने के बारे में बता देती है कि अगर वो अब्रॉड जा ही रहा है तो उसका स्टूडेंट काउंसिल हेड का पोजीशन किसी और को दिया ही जाएगा। और बात रही निंग को सोल स्वैपिंग की बात बताने की, तो अब भला ये बात चैन उसे बताकर क्या ही करेगी, जब वो यहाँ पर रहेगा ही नहीं और स्टडी पूरी करके चाइना आने से पहले उनकी तो सोल स्वैपिंग हो ही जाएगी। फिर जब चैन टीचर देंग के ऑफिस जा रही थी, तो उसे अंदर से निंग और टीचर देंग की बातें सुनाई देती हैं, जहाँ पर निंग उनका असिस्टेंट बनने से मना कर रहा था, क्योंकि उसने लोकल प्लानिटेरियम में वॉलंटियर पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। अगर उसे वहाँ पर जाना पड़ा तो वो टीचर के काम में टाइम नहीं दे पाएगा। उन्हें अपने काम से डिसअपॉइंट करने से अच्छा है कि टीचर किसी और को अपना असिस्टेंट बना ले। इस बात से देंग को अफसोस तो होता है, क्योंकि उन्हें निंग जैसे ही अपना असिस्टेंट चाहिए था, पर उन्हें ये भी पता है कि निंग एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए कितना डेस्परेट है, और लोकल प्लानिटेरियम में वॉलंटियर बनने से उसे एस्ट्रोनॉमर बनने में आसानी होगी। इसीलिए टीचर निंग की बात मान जाते हैं, पर यहाँ पर चैन उनकी बात को गलत समझ लेती है। उसे लगा कि निंग अब्रॉड जा रहा है, इसीलिए उसने टीचर का असिस्टेंट बनने से मना किया है। तभी वहाँ पर निंग आ जाता है, जिसे वो अब्रॉड जाने के लिए पूछती है। निंग को लगा कि चैन उसे अब्रॉड जाने से रोकना चाहती है, पर चैन उसे क्लियर कर देती है कि वो सिर्फ पूछ रही है, बाकी निंग कहीं भी जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो निंग अपनी सिस्टर चैन के साथ बीजिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था ना, तो अब उसने अपना प्लान क्यों बदला? उसे अब्रॉड में पढ़ने का मौका क्या मिला? उसने तो अपनी सिस्टर चैन के साथ किया हुआ प्रॉमिस ही तोड़ दिया। निंग के मुताबिक एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए अब्रॉड में ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। उसकी ये बात सुनकर चैन उस पर गुस्सा करके चली जाती है। क्लियरली दिख रहा था कि निंग के अब्रॉड जाने की बात से वो ज़रा भी खुश नहीं है। वहीं जो भी शिन को निंग के अब्रॉड जाने के बारे में बोलती है, ये सुनकर शिन को बुरा लगता है, क्योंकि अगर वो अब्रॉड चला गया तो कम से कम 5-6 साल तक वापस नहीं आएगा। तब तक क्या जो उसका वेट करती रहेगी? क्या पता तब तक निंग को अब्रॉड में ही कोई और पसंद आ जाए। जो को नहीं पता कि वो इस मामले में क्या करे, लेकिन वो निंग के सपनों के बीच में नहीं आना चाहती। अगर अब्रॉड में जाने से उसका फ्यूचर अच्छा होता है और उसका एस्ट्रोनॉमर बनने का सपना पूरा होता है, तो निंग के जाने से उसे काफ़ी खुशी होगी। अब उसी दिन शिन जो और चैन के साथ जो की मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पर जो सर्जरी के टाइम हॉस्पिटल में रुकना चाहती थी, पर हुई उन सभी को घर जाकर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलती है। वैसे भी ये उनकी माइनर सर्जरी है और जो के फादर तो उनके पास ही है। अब उनके फोर्स करने पर उन्हें कुछ देर के बाद ही घर वापस आना पड़ता है, लेकिन घर आने के बाद चैन निंग से बात किए बिना ही रूम में चली जाती है। निंग चैन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता और किसी काम से बाहर चला जाता है। तब चैन को लगा कि निंग अब्रॉड जाने के लिए शॉपिंग करने गया होगा। वहीं मिन जब स्कूल से घर की तरफ आ रहा था, तभी उसे घर के बाहर अपनी मॉम याओ मिलती है, जिसे देखकर मिन ज़रा भी खुश नहीं था, क्योंकि उसकी मॉम उसे चाइल्डहुड में ही छोड़कर चली गई थी। उसके फादर ने भी दूसरी शादी कर ली और वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ कहीं और रहता है। यहाँ पर मिन की बात करें तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने उसे बड़ा किया है और अब इतने सालों बाद उसकी मॉम और उसके फादर अगर उसे वापस पाना चाहते हैं तो वो उनके साथ नहीं रहना चाहेगा। उसकी मॉम जो कि उसे गिफ्ट भेजती है वो भी उसे नहीं चाहिए। उनके कॉस्टली गिफ्ट लेने की उसकी औकात नहीं है, इसीलिए वो उनके गिफ्ट सेल कर देता है। अपने बेटे से खुद के लिए इतनी नफरत देखकर याओ रो पड़ती है, फिर भी उनके मुंह से मिन के लिए कुछ गलत नहीं निकलता।
इधर जू चैन को निंग पर गुस्सा करने से मना करती है। आखिर निंग अब्रॉड में अपने सपने पूरे करने के लिए जा रहा है, तो भला उसमें गलत ही क्या है। लेकिन चैन के मुताबिक निंग ने उसके साथ बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने का प्रॉमिस तोड़ा है, इसीलिए वो उससे गुस्सा है। तभी उन्हें बाहर से आंटी एना और निंग की बात सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि निंग अब्रॉड नहीं जाना चाहता, इसीलिए आंटी एना उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और कुछ देर पहले निंग आंटी एना के लिए शॉपिंग करने बाहर गया था, बल्कि अपने अब्रॉड जाने के लिए शॉपिंग करने नहीं। असल में निंग ने अब्रॉड न जाने का डिसीजन कब का तय कर लिया था, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर चैन से बीजिंग में पढ़ने का प्रॉमिस जो किया था, और अब तक निंग ने ये बात इसीलिए चैन से छुपा कर रखी थी ताकि वो देख पाए कि चैन उसके जाने से दुखी होती है या फिर नहीं। वैसे निंग के अब्रॉड न जाने की बात से चैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बस वो दिखा नहीं रही थी। अगले दिन अब स्कूल में जू के साथ एक अजीब चीज़ होती है। क्लास ख़त्म होने के बाद जब उसकी बुक फ्लोर पर गिरती है तो लिली उसे उठाकर जू को देने वाली थी, पर एक लड़की लिली को खींचकर वहां से ले जाती है और जू को टच करने से मना करती है। उस टाइम तो जू और चैन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब जू चैन के साथ स्कूल में घूम रही थी तब भी स्टूडेंट उसकी तरफ देखकर कुछ बातें बना रहे थे, जो चीज़ चैन को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। उसे समझ में आ गया था कि कोई ना कोई बात जू या फिर उसके बारे में स्कूल में चल रही है, जिसका पता स्कूल ग्रुप में चल सकता है। इसीलिए जू हैंग के पास जाकर उसका फ़ोन मांगती है स्कूल ग्रुप का सोशल मीडिया चेक करने के लिए, पर हैंग उसे सच्चाई बता ही देता है कि कल रात किसी ने स्कूल ग्रुप पर चैन के अडॉप्टेड होने की बात बता दी। अब ये चीज़ चैन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, जिसकी वजह से वो एक जगह पर छुपकर रो रही थी। स्कूल में जो उसके अडॉप्टेड होने की बात चल रही थी वो बातें उसे काफ़ी बॉदर कर रही थी। वैसे तो दुनिया की नज़र में जू चैन है और अडॉप्शन की बात को लेकर स्टूडेंट उसे ट्रोल कर रहे हैं, पर इसी चैन की सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना। इसीलिए स्टूडेंट्स जितना जू को ट्रोल कर रहे थे उतना चैन को तकलीफ हो रही थी। उसी टाइम वहाँ पर निंग आता है, उसे भी सोशल मीडिया से इन सब के बारे में पता चल चुका था। वो यहाँ पर चैन को कंफर्ट करने, उसे दुखी ना होने के लिए समझाने आया था। ये बात चैन को अजीब लगती है कि आखिर निंग उसके पास क्यों आया है, क्योंकि उसकी नज़र में इस टाइम तो वो जू है। तब जाकर निंग अपनी सच्चाई बताता है कि उसे उनके सोल स्वैपिंग की बात उनके मेजर सब्जेक्ट चेंज करने से पता है। हालांकि जू ने जो उसे सच्चाई बताई थी ये बात निंग चैन से छुपा कर रखता है, नहीं तो दोनों लड़कियों की दोस्ती खराब हो जाएगी। अब फिर भी निंग को सच्चाई पता है, ये जानकर चैन शॉक थी, साथ ही उस पर गुस्सा भी थी कि कितने दिनों से निंग सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रहा है, उसे बेवकूफ़ की तरह ट्रीट करने के लिए। या फिर निंग को हमेशा से जू जैसी शांत इनोसेंट सिस्टर चाहिए थी। सोल स्वैपिंग के बाद तो निंग को लग रहा होगा कि उसकी जैसी नखरे दिखाने वाली झगड़ालू सिस्टर से उसका पीछा छूटा, पर निंग के मुताबिक ऐसा नहीं है। गुस्सा तो उसे भी आया था जब उसे पता चला कि चैन ने सोल स्वैपिंग की बात उसे बताने की जगह हैंग को बताई है। क्या वो चैन के लिए ज़रा भी इम्पोर्टेंट नहीं है? आखिर किस बात से चैन उससे दूर भागती है? क्या वो उसे पसंद नहीं करती और वो उसे बेवकूफ़ नहीं बना रहा था, सिर्फ उसे ये सब बातें करके टेंशन नहीं देना चाहता था। बाकी उनके सोल स्वैपिंग में हेल्प करने के लिए वो अकेले रिसर्च कर रहा है, पर चैन निंग की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। उसके मुताबिक निंग से बेवकूफ़ बनने से अच्छा है कि वो लोगों से ट्रोल होना पसंद करेगी, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जाती भी कहाँ, स्कूल के हर तरफ उसके अडॉप्शन की बातें चल रही थी। स्टूडेंट्स तो यहाँ तक ये भी कह रहे थे कि चैन अडॉप्टेड है, इसलिए निंग का कोई भी गुण उसके अंदर नहीं है। उन्हें तो निंग के लिए बुरा लगता है कि पता नहीं चैन जैसी एरोगेंट सिस्टर वो कैसे संभालता है। इन सब बातों से चैन को और ज़्यादा दुख हो रहा था। तभी हैंग उसके पास आता है उसे संभालने के लिए, पर वो उसे कुछ बोल पाता। तभी जू उनके पास रोते हुए आती है, क्योंकि उसकी मॉम सर्जरी होने के बाद कोमा में जा चुकी थी और उसे अपनी मॉम को देखने के लिए जाना था। तब चैन जू को लेकर तुरंत हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वहाँ जाकर भी वो डायरेक्टली अपनी मॉम को नहीं देख पाती, क्योंकि लोगों की नज़र में तो वो चैन है। इसीलिए वो जू को समझाती हैं कि पहले फैमिली मेम्बर्स का अकेले में बात करना ज़रूरी है। वो तो जू की दोस्त है, तो वो उनसे कभी भी मिल सकती है। वैसे भी हुई कोमा से बाहर आ गई है और अब बिल्कुल ठीक है। अपनी मॉम की ठीक होने की बात सुनकर जू काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पर सिर्फ विंडो के बाहर से अपनी मॉम को देखना, उनके पास ना जाने का उसे काफ़ी दुख था। वहीं अंदर आज जू की मॉम की हालत को देखकर चैन भी आज रो पड़ती है, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने एकदम अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल जो रखा था, उसे इतना प्यार दिया
और उसकी हर ज़रूरत पूरी की। अब सिचुएशन ही ऐसी है कि वो उनकी बेटी की जगह लेकर बैठी है और मॉम की खुद की बेटी बाहर खड़े होकर आंसू बहा रही है। कुछ देर बाद मिन और हैंक हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जू को बाहर रोता हुआ देखकर मिन को लगता है कि वो अडॉप्शन की बात को लेकर रो रही है, क्योंकि उसकी नज़र में तो जू चेन है। इसलिए मिन उसे रोने को मना करके बोलता है कि कल से कोई भी उसे अडॉप्टेड बोलकर ट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने कुछ बोला तो वो उनकी अकल ठिकाने लगा देगा। वो लोग इस बार में बात कर ही रहे थे कि तभी जू के फादर उन सबको अंदर बुलाते हैं। वो लोग अब जू की मॉम से मिलते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। यहाँ पर हुई के हाथ में इतने सारे इंजेक्शन वगैरह की मार्क्स देखकर जू को काफ़ी बुरा लगता है। उसकी मॉम उसके पास ही थी, पर वो उनका हाथ थाम कर उनका दुख नहीं समझ पा रही थी। जू के साथ बाकी दोस्त भी वहीं पर रुकना चाहते थे, लेकिन हुई और वो ने स्टडी पर ध्यान देने के लिए बोलकर घर जाने के लिए कहते हैं। इस दौरान हुई मिन को उसकी मॉम याओ के बारे में बोलती है। आज याओ उनका हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल आई थी। हुई के मुताबिक याओ का दिल भी बहुत ज़्यादा साफ है। जब तक वो उसकी नेबर थी, कभी भी याओ को किसी का बुरा सोचते या फिर बुरा बोलते हुए उन्होंने नहीं देखा था। वो मिन से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके अच्छे फ्यूचर का सोच कर ही वो पैसे कमाने के लिए उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी। यहाँ रहकर भी याओ क्या करती? याओ के अपने हस्बैंड यानी कि मिन के फादर के साथ अच्छा रिलेशन उनका नहीं था। अगर दोनों डिवोर्स ना लेते तो मिन का चाइल्डहुड उनके टॉक्सिक रिलेशन में फंस कर रह जाता। इसलिए याओ को डिवोर्स लेने का डिसीजन बिल्कुल सही था। इस तरीके से मिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक अच्छे माहौल में रहा। इसलिए मिन को अपनी मॉम के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। जू की मॉम से अपनी मॉम के बारे में ये सच्चाई जानकर मिन को काफ़ी गिल्टी फील होता है, क्योंकि अब तक वो अपनी मॉम को गलत समझकर उन्हें कितना ज़्यादा बुरा बोलता आ रहा था। इसलिए आज जब घर जाते टाइम उसे याओ घर के बाहर उसका वेट करते हुए दिखती है तो वो उनसे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। उसे समझ में आ गया था कि उसकी मॉम की लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं थी। अपने पति के अब्यूसिव बिहेवियर और उसे एक अच्छे फ्यूचर देने का कितनी टेंशन उसकी मॉम को थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके मिन को अच्छा माहौल देने के लिए डिवोर्स लिया और उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया। फिर उसी के अच्छे फ्यूचर के लिए वो पैसे कमाने के लिए अब्रॉड चली गई। वो वहाँ पर मिन को हर दिन मिस करती थी, लेकिन बिना पैसे कमाए वापस आने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर मिन अपनी मॉम को अपना नंबर देता है और जब भी उन्हें मिलने का मन हो तो वो उन्हें कॉल करके आने को बोलता है। वो नहीं चाहता कि उसकी मॉम इस तरीके से बाहर घंटों तक उसका वेट करके परेशान होती रहे। अपने बेटे को अपनी फिक्र करता हुआ देखकर याओ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर वो अपना एक एटीएम कार्ड मिन को देती है। इस अकाउंट में उसने इतने पैसे तो जमा कर ही लिए थे कि मिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सके और एक अच्छी लाइफ जी सके। वैसे मिन वो कार्ड लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मॉम का प्यार देखकर वो उसे रख लेता है और यहाँ पर दोनों माँ बेटी की सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई थी। मिन अब उनसे नफरत नहीं करता था। वहीं जो और चेन जब घर पर आते हैं तो चेन निंग को इग्नोर करके रूम में चली जाती है, पर निंग चेन पर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसके सामने जू अपनी मॉम को याद करके रो रही थी। उसकी मॉम इस टाइम इतना पेन में थी। ये बात जू के दिल को तोड़ रही थी। उससे अपनी मॉम को इतना पेन में कभी भी नहीं देखा था। जू को दुखी देखकर निंग उसे कंफर्ट करने लगता है। तब जू उसे हक कर लेती है। उसी टाइम वहाँ पर चेन आकर उन दोनों को इतना करीब देख लेती है जिससे उसे काफ़ी अजीब लगता है, पर वो उन्हें बिना कुछ बोले ही अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लेती है। जू उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती थी, पर निंग उसे ऐसा करने से मना करता है और चेन को कुछ देर अकेला छोड़ने को कहता है। वैसे भी आज वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तब जू निंग की ये बात मान जाती है। अगले दिन अब चेन हैंक के साथ स्कूल तो जाती है, लेकिन क्लास में जाने से वो काफ़ी नर्वस फील कर रही थी कि कहीं कोई उसे अडॉप्शन की बात को लेकर उसका मजाक ना बनाए। तब हैंक उसे स्कूल के गार्डन में बैठाकर समझाने लग जाता है कि लोग कोई भी बात 2 या 3 दिन तक गॉसिप करके भूल जाएंगे और उन्हें भला दूसरों की बात को और अनजान लोगों की सोच से क्या ही लेना देना है, क्योंकि उसके अडॉप्शन की बात सुनकर उसके बाकी दोस्तों उसे पहले जितना ही प्यार करते हैं ना। और बात रही उसकी, तो उसे चेन की ये सच्चाई क्लास 8 से ही पता थी। उन दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स एक साथ चाइनीज ट्रेडिशनल डांस क्लास में जाया करते थे। वहाँ पर चेन के ग्रैंड पेरेंट्स ने चेन की अडॉप्शन की बात बोली थी। वहीं से उसे भी ये बात पता चली, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी क्या उसने कभी उसे नीची नज़र से देखा? ये सच्चाई जानने के बाद भी उनकी दोस्ती में कोई भी फ़र्क नहीं आया। दोनों अब भी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेंगे। अब अगर कोई उसके अडॉप्शन को लेकर मजाक उड़ाए तो दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। हैंक ये बात सुनकर चेन बहुत इमोशनल होती है और उसे हिम्मत भी आती है।
जिसके बाद वो हैंक के क्लासरूम में जाती हैं। वहाँ वो देखती हैं कि स्टूडेंट उसकी बात भूल गए थे और नए गॉसिप कर रहे थे। हैंक ने उसे सच ही कहा था कि लोग 2-3 दिन तक गॉसिप करके भूल जाते हैं, इसीलिए लोगों की बात को इम्पोर्टेंस मत दो। दूसरी तरफ शिन और जू देखते हैं कि लिली कुछ लड़कियों को डांट रही थी क्योंकि वो लोग चैन के अडॉप्शन की बात को उछाल रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। लिली उन्हें फिर से ये सब ना करने के लिए अच्छे से समझा देती हैं और यहाँ पर लिली को चैन के लिए स्टैंड लेता हुआ देखकर जू और शिन उसे थैंक यू कहते हैं। शायद अब यहाँ से लिली और जू की भी दोस्ती की शुरुआत होगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।